हरे कृष्णा। सनातन धर्म में भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का काफी महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा के साथ साथ श्री गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। इस त्योहार को अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस भी कहते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है, जिसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाभारत नाम के पवित्र धार्मिक ग्रंथ में किया गया है, जहां युधिष्ठिर महाराज ने उनसे अपने कष्टपूर्ण जीवन तथा दुखों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उपाय के रूप में उन्हें कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। जब युधिष्ठिर महाराज ने इस अनंत चतुर्दशी पर किए जाने वाले अनंत भगवान के व्रत का महात्म्य पूछा, तो इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई कि प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुमंत ब्राह्मण ने पत्नी की मृत्यु के पश्चात कर्कशा नामक दूसरी स्त्री से विवाह किया, जो सुमंत की पुत्री शीला को पसंद नहीं करती थी और उसे तरह तरह की तकलीफें दिया करती थी। धीरे धीरे समय बीता और सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ब्राह्मण कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया, जो कि काफी धन संपत्तिवान ब्राह्मण थे, जिनके पास भौतिक सुख व वैभव की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दहेज प्रथा के अनुसार जब विदाई के समय बेटी दामाद को कुछ देने की बात आई, तो सौतेली माँ कर्कशा ने अपने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि सौतेली माता से दुखी हुए, लेकिन बिना कुछ कहे अपनी पत्नी शीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। परंतु रास्ते में ही रात हो गई तो वहां रुक गए। वहां सुशीला ने देखा कि उसी नदी के तट पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई, जिसे सुनकर सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया तथा 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई, क्योंकि व्रत धारण करने वाले को अनंत डोरा अपने हाथों में बांधना बहुत जरूरी है। किंतु कौंडिन्य को लगा कि सुशीला कोई ऐसा डोरा बांधकर उसे अपने वश में करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने उस अनंत डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई व वे पूरी तरह से दरिद्र हो गए। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी संपत्ति के नष्ट हो जाने का कारण पूछा, तो सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। भगवान अनंत के किए गए अपमान का पश्चाताप करने के लिए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति हेतु वन में चले गए, लेकिन और कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन्य धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे और इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। इस कथा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि अनंत उनके रूपों में से ही एक रूप है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि इस अनंत संसार रूपी समुद्र से हमारी रक्षा करें तथा हमें अपनी भक्ति के पथ पर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।